शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग के श्लोक 21 से 25 तक के श्लोक 21। संजय उवाच एवमुक्तो हृषिकेशो गुडकेशेन भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हिंदी अनुवाद। संजय बोले, हे भारत धृतराष्ट्र। इस प्रकार गुडकेश अर्जुन द्वारा कहे जाने पर ऋषिकेश श्री कृष्ण ने उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया। भावार्थ, श्री कृष्ण अर्जुन की आज्ञा का पालन करते हुए रथ को युद्धभूमि के बीच ले जाते हैं। यहाँ श्री कृष्ण की आज्ञाकारिता और अर्जुन की जिज्ञासा दोनों दर्शाई गई है। श्लोक 22। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुनिति। हिंदी अनुवाद। श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण और अन्य राजाओं के सामने रथ खड़ा कर कहा, हे पार्थ, देखो ये सब कौरव जो युद्ध के लिए एकत्र हुए हैं। भावार्थ, श्री कृष्ण जानबूझकर रथ को अर्जुन के प्रियजनों के सामने रोकते हैं ताकि वह युद्ध की गंभीरता और उसके नैतिक पक्ष को अनुभव करे। श्लोक 23। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृय पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोऽपि। हिंदी अनुवाद। वहाँ पार्थ अर्जुन ने दोनों पक्षों की सेनाओं में खड़े हुए अपने पिता, पितामह, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, साले और शुभचिंतकों को देखा। भावार्थ, अर्जुन के सामने युद्ध अब केवल एक धर्म युद्ध नहीं रहा, यह अब उसका पारिवारिक युद्ध बन गया। ये दृश्य उसके मन में द्वंद्व और करुणा उत्पन्न करता है। श्लोक 24। तान्स्मीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदनिदमब्रवीत्। हिंदी अनुवाद। उन सब संबंधियों को अपने सामने खड़ा देखकर कौन्तेय अर्जुन अत्यंत करुणा से अभिभूत हो गया और शोकयुक्त होकर यह कहा। भावार्थ, अर्जुन का मन मोह और करुणा से भर गया। युद्ध की भावना क्षीण हो गई। अब वह युद्ध से पीछे हटने की मानसिक अवस्था में पहुंच चुका है। श्लोक 25। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयो मध्ये रथ स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्ष्य योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्र में। हिंदी अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए ताकि मैं इन युद्ध के इच्छुक लोगों को देख सकूं और जान सकूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन से युद्ध करना है। भावार्थ, अर्जुन केवल बाहरी युद्ध नहीं बल्कि आंतरिक युद्ध की ओर बढ़ रहा है। वह निर्णय के मुहाने पर खड़ा है। कर्तव्य बनाम मोह, धर्म बनाम संबंध। संक्षिप्त भावार्थ। इन श्लोकों में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि रथ को युद्धभूमि के मध्य खड़ा करे, जिससे वह स्पष्ट रूप से देख सके कि किन किन अपने संबंधियों से उसे युद्ध करना पड़ेगा। ये दृश्य उसे करुणा और विषाद से भर देता है। यहीं से उसकी मानसिक और आत्मिक यात्रा की शुरुआत होती है।